जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ज्योतिष रहस्य समझने वालों के लिए अथाह समुद्र है। इसमें से जितना आप हीरे जवाहरात मोती निकाल सकते हो निकाल लो। इसलिए इसको ज्योतिष रहस्य कहा जाता है। जितनी गहराई में जाओगे, जितनी पत्रिका देखोगे, उतना ज्ञान बढ़ेगा और उतने अनंत आनंद में भी पहुंचोगे। अब हम ज्योतिष में सौम्य ग्रह यानी अच्छे ग्रह और पाप ग्रह, कुछ लोग सौम्य ग्रह को अच्छा ग्रह मानते हैं और पापी ग्रह को खराब मानते हैं। जबकि यदि गहराई में जाकर के इसका विश्लेषण किया जाए, गहराई में जाकर के अनुसंधान किया जाए, तो सौम्य और पाप ग्रह दोनों अच्छे भी हो सकते हैं, दोनों बुरे भी हो सकते हैं। आज हम इसी बात को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं उनके लिए यह आज की पोस्ट है। ज्योतिष में सूर्य को पिताजी माना गया है और चंद्रमा को माता बोलते हैं। ऐसा कहा गया है कि सूर्य पिता होते हैं और चंद्रमा माता होती है। परंतु जब यदि माता पिता दोनों कुपित हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो इनसे ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो फिर ये दोनों अच्छे ग्रह माने जाते हैं पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, माता पिता। परंतु जब माता पिता ही यदि कुपित और क्रोधित हो जाए तो फिर उस बच्चे का तो भगवान ही मालिक होता है। यानी पाप ग्रह हो जाते हैं ये उस वक्त। तो ये दोनों ग्रह बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। हम कई जगह कुछ परिवारों में जाके देखते भी हैं और कुछ लोग अपनी स्टोरी भी सुनाते हैं। तो हम ये पता करते हैं कि माता पिता, बहुत से माता पिता संतान में भेदभाव भी करते हैं और कई बार तो इतना ज़्यादा भेदभाव कर देते हैं कि वह मनुष्य उनसे तो दूर होता ही होता है। माता पिता से दूर हो जाता है बच्चा, उसकी वजह से उसके अन्य रिश्ते यानी भाई बहन के रिश्ते, चाचा के रिश्ते, मामा के रिश्ते, नाना के रिश्ते, वह भी खराब हो जाते हैं। मतलब वो किसी को अपना मान ही नहीं सकता। तो फिर इस सूर्य और चंद्र को शुभ कैसे कहा जा सकता है और शनि को हम अशुभ क्यों कहें? अधिकतर 99% ज्योतिषी जो है शनि को अशुभ मानते हैं। अब इसका भी उदाहरण देख लें कि यह अशुभ है कि शुभ है। एक उदाहरण हम लेके चल रहे कि एक बच्चा है, वह नादान है, उसको बचपन से दुत्कार मिली है और दुत्कार की वजह से वह हीन भावना से ग्रस्त हो गया और वह बड़ा होकर के एक अपंग जीवन व्यापन करने लगा। यानी माता पिता ने दुत्कारा, जिसकी वजह से उसका दिमाग का विकास नहीं हो पाया, वो कार्य नहीं कर पाया और जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका दिमाग अपंग हो गया, एक तरीके से काम करने योग्य नहीं रहा और उसका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया और आत्मविश्वास यानी उसका जड़ से ही ख़त्म कर दिया गया और बिना आत्मविश्वास के एक इंसान चल नहीं सकता। तो उस बच्चे को जगह जगह झिझक महसूस होने लग गई, वो भयग्रस्त रहने लगा। ऐसा जो रहा है वह सूर्य चंद्र की वजह से रहा, यानी माता पिता की वजह से रहा है। और एक उसी का दूसरा बच्चा
उसको लाड़ प्यार दुलार से रख कर के उसका इतना हौसला बुलंद किया गया कि वो प्रत्येक जगह ये शो करता रहा कि मुझसे समझदार कोई है ही नहीं। और यह गलत फहमी रखते हुए वह सब कुछ पार कर गया। और यह कार्य भी दूसरे बच्चे के लिए माता पिता ने किया, न सूर्य चंद्र ने ही किया। तो बच्चे दोनों एक ही माँ बाप के हैं, लेकिन ये सौम्य और सैद्धांतिक कहलाने वाले ग्रह सूर्य और चंद्र एक बच्चे को आबाद कर देते और एक बच्चे को बर्बाद कर देते, और इसमें कोई कमर नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ते। तो फिर सूर्य चंद्र को हम किस बात के लिए सौम्य ग्रह कहें? और शनि जो परिस्थितियों से पार करना सीखता है, हिम्मत देता है, लड़ाई लड़ना सिखाता है, उसे शनि कहते हैं। जो कर्म करने की ओर अग्रसर करता है, मेहनत का फल भी देता है, उसको क्रूर बना दिया हम लोगों ने। ज्योतिष में शनि देव को क्रूर ग्रह बोला जाता है। तो हम कैसे शनि देव को क्रूर मान लें कि सूर्य चंद्र अच्छे हैं, वह शनि खराब है? जबकि शरीर तो ऐसे मनुष्यों को जिसकी विल पावर नहीं होती है, उसको लड़ने के लिए आत्मविश्वास पैदा करता है। और राहु, इसको भी हम पापी ग्रह कहते हैं, जबकि राहु तो दिमाग है, दिमाग, जिसकी वजह से इंसान आगे बढ़ता है, वह जोखिम भी उठाता है, वह दुस्साहस भी करता है। और फिर राहु को हम बुरा कैसे मान लें? केतु को पुत्र माना गया है, बुध को पुत्री माना गया है। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए माता पिता कहते हैं कि मेरा बेटा वंश बढ़ाएगा, और ये कहते हैं कि बेटी पराई हो जाएगी। इस कारण से चंद्र और सूर्य भेदभाव कर देते हैं और बाद में दुखी भी होते हैं। तब बुध सहायक ग्रह के रूप में काम करता है, क्योंकि बुध पुत्री है। तो जब सूर्य चंद्र अपने बेटे के लिए भेदभाव कर देते तो बेटा माता पिता के पास नहीं आता, माता पिता की सेवा नहीं करता, तब फिर बुध यानी कि पुत्री माता पिता की सेवा करती है, यानी बेटी दुख सुख पूछ लेती है। जबकि ज्योतिष के अनुसार केतु जो पुत्र है, चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाला माना गया है। अब चंद्रमा कौन? माता को ग्रहण लगता है। फिर भी सूर्य चंद्र इसकी ओर आकर्षित होते हैं, पुत्र की ओर आकर्षित होते हैं, पुत्र मोह में फंस जाते हैं, यानी जानबूझकर गलती करते हैं। और फिर कहा जाता है कि माता पिता कैसे भी हो, उनको बेटे को उसका ध्यान रखना चाहिए। अरे जब बच्चा था तब तो आपने उसको प्रताड़ित किया, उसका मोह भंग कर दिया, उसको हर तरीके से नीचा दिखाने का काम किया, उसकी विल पावर कम कर दी गई, उसका आत्मविश्वास कम कर दिया गया। और जब बाद में बुढ़ापा आया तो फिर वही बच्चा याद आता है। लेकिन उन्होंने इतना जहर उस बच्चे के मन में फैला दिया होता है कि बच्चा बड़ा होकर चाहकर भी वह माता पिता को वह सम्मान नहीं दे पाता है जो जिसके वो हकदार होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखते हैं कि सूर्य और चंद्र यानी माता पिता और बृहस्पति यानी गुरु के दोष दिखते नहीं हैं। अब माता पिता में कौन दोष निकालेगा, गुरु में कौन दोष निकालेगा? जो दोष वास्तव में न्याय संगत है उसके दोष दिख जाते हैं। यानी गुरु को, बृहस्पति को तो गुरु की उपाधि दी गई है, और ऋषि मुनि तपस्या के दौरान जब तपस्या करते थे तो किसी के द्वारा जरा सी गलती होने पर, छोटी सी गलती होने पर भी नाराज हो जाते थे और श्राप दे दिया करते थे। तो ये बृहस्पति का रूप है। और शनि बहुत धीमा गति से चलता है आकाशमंडल में, और उतना ही धीरे धीरे जब कर्म बिल्कुल बिगड़ जाता है तब तकलीफ देना प्रारंभ कर देता है, उसको बुरा बना देता है और गुरु को अच्छा बना देता है।
गुरु एक अहंकारी व्यक्ति है। जैसे बड़े मंदिर के पुजारी हो, कोई नामी ज्योतिषी हो, कोई आचार्य हो, ये सब गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इनमें कहीं न कहीं अहंकार झलक जाता है। बहुत कम ऐसे पंडित पुजारी भगत होते हैं या ज्योतिषाचार्य होते हैं, यज्ञाचार्य होते हैं जिनमें अहंकार नहीं होता है। तो उनका ये अहंकार नहीं होना कहीं न कहीं शनि सहायक होता है। लेकिन मजदूर जो है वह शनि का प्रतीक है। नौकर चाकर जो है वह शनि का प्रतीक है। उस मजदूर में, नौकर चाकर में अहंकार नहीं होता है, और मदद करने में भी वो कभी किसी से परहेज नहीं करते हैं। तो फिर शनि को हम बुरा क्यों बोलते हैं? तो शनि भी अच्छा ग्रह है। तो या तो ग्रह इन रिश्तों से संबंध नहीं रखता, वरना शनि और राहु सौम्य ग्रह जो सूर्य और चंद्र हैं, गुरु वो भी सौम्य ग्रह से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये पहले ही आईना दिखाना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान संभल सके तो संभल जाए। तो शनि राहु पापी ग्रह नहीं हैं। शनि और राहु जो है वो आपके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। और गहराई में यदि हम जाते हैं तो सूर्य को हम सरकार कहते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब अचानक छापे डाल देती है और इंसान को समझने का, सोचने का मौका ही नहीं देती है। तो फिर हम सूर्य को अच्छा कैसे मान लें? देखा जाए तो मंगल जो है वह न्यूट्रल ग्रह होता है। मंगल यानी पुलिस। तो हमारी जो पुलिस है वो मंगल को दर्शाती है और सरकार के कहने के अनुसार चलती है। इसलिए कहते हैं कि जब सूर्य पर आँच आती है, यानी सरकार पर आँच आने वाली होती है, तब हमारा मंगल ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। यानी ग्रह मालिक जब खराब हो जाता है, ये कह लीजिए, तो मंगल खराब होने का मतलब है प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद बिक जाती है। तो दोषी हो या निर्दोष हो, सरकार की खिलाफत करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और यातना देती है। यहीं पे मंगल खराब हो जाता है। यानी सूर्य खराब होगा तो मंगल भी खराब होगा ही होगा। यदि सूर्य ग्रहण लगता है तो मान करके चले मंगल अच्छा फल नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में निकाला जा सकता है कि कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता है और कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता है। ये सभी अपनी अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना स्वभाव बदल करके शुभ अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो आपको बहुत गहराई से ज्योतिष को समझना पड़ता है, तब जाकर के समझ सकते हो कि कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह खराब है। जिनको हम पापी ग्रह कहते हैं वह भी पाप कर्म के बजाय अच्छा फल देने लगता है, और जिनको हम सौम्य ग्रह कहते हैं, अच्छा ग्रह बोलते हैं, वह ग्रह भी अच्छा होते हुए भी खराब फल देने लगता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। माँ भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेशनाशिनी पापनाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे और निरोगी काया प्रदान करे। ऐसी कामना हम माँ जगत जननी के चरणों में अरदास लगाते हैं। ओम शांति 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 ही।